हमारी शिरडी की धरती बहुत हरी भरी है। यहाँ आया हुआ कोई खाली पेट सोए या खाली पेट जाए तो अच्छा नहीं। और तू तो जैसे मेरा कोई अपना है। अपने बेटे का मोह हो गया है तेरे साथ। यूं समझ ले तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा? जिद करेगा? ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। ये अद्भुत दृश्य देखकर जंगल में गायें और बकरियां चराने वाले चरवाहे हैरान हो गए। अरे मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? हमारी गाय इस योगी की परिक्रमा कर रही हैं। और मेरी बकरियां तो चरण स्पर्श कर रही हैं। हमारी गाय भी चरण स्पर्श कर रही है इस योगी की। अरे देखो, पेड़ों से झड़कर फूल जोगी के चरणों में गिर रहे हैं। सचमुच ये कोई चमत्कारी दिव्य योगी है। मुझे तो ये कोई महाअवतार लगते हैं। चलो गांव में जाके इस दिव्य घटना के बारे में सबको बताते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अरे सुनो गाँव वालों! अरे ये तो हमारा योगी है। आओ चलो, अरे चलो भैया, चलो देखते हैं। आओ चलो चलो चलो। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। दिनकर जी ऐसा कह रहे थे। अरे गुलाब, क्या हुआ भाई? जंगल में आग लगी है क्या? कोते पाटिल जी, लगता है इन्होंने दिन में भूत देखा है। भूत नहीं, वो तो कोई ईश्वर का दूत है। क्या? ईश्वर का दूत? हाँ, उम्र छोटी है उसकी, लेकिन चेहरे पे जो तेज है, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी सूरज में से निकला है। लेकिन वो है कौन? है? किसनवा, कौन है रे वो? हमें क्या पता। कल रात तो उस नीम के पेड़ के नीचे कोई नहीं था। हमने भी पहले कभी नहीं देखा उसे। ए रामदिन, कुछ सुना तूने? क्या? उस योगी के बारे में? अरे सारे गांव में उस योगी की तो चर्चा हो रही है जो हमारी शिरडी में प्रकट हुए हैं। हाँ, ये खबर तो पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई है। और मैंने तो सुना है कि उस महान योगी ने प्रकट होते ही चमत्कार दिखाना भी शुरू कर दिया है। क्या कहा? उस योगी ने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया है? हाँ शालिक राम जी, अपने गांव के चरवाहे हैं ना, वो बता रहे थे कि सारे पशु पक्षी उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। ये तो सचमुच चमत्कार हुआ। इतना ही नहीं, पेड़ों से फूल झड़-झड़ कर उनके चरणों में गिर रहे थे, जैसे फूल उनके चरण स्पर्श कर रहे हो। सचमुच वो योगी कोई महान तपस्वी होगा। अरे बायजा, बायजा सुन, बायजा। कहाँ गई? बायजा, अरे बायजा, अरे कहाँ हो तुम? अरे देवा, ए बायजा, अरे बायजा कहाँ गई? अरे बायजा, बायजा तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें घर के कोने कोने में ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर, क्या बात है? क्या हुआ? क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, अपने गांव में एक चमत्कार हो गया है। अग्गो भाई, चमत्कार?
कैसा चमत्कार? वो जंगल में बड़ा नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे एक योगी प्रकट हुआ है। अगो भाई, योगी? हाँ, अरे कल तक तो वहां कोई नहीं था, आज वहां एक बाल योगी समाधि में दिखाई दिया है। अच्छा। हाँ। अरे सुनती हो बाईजा बाई, ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ नूर? अरे देखो, ये तुम्हारे भाईजान बता रहे हैं कि हमारे गांव में करिश्मा हुआ है, करिश्मा। क्या हो गया? अरे इन्हीं से पूछो। बताओ ना उस्मान भाई, क्या हुआ? बाईजा बहन, सुना है उस पेड़ के नीचे अचानक एक खुदाई नूर का इजहार हुआ है, जिसकी रोशनी से सारा जंगल जगमगा उठा है। किसकी रोशनी? कोई अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता होगा। ऐसा नूर तो कोई खुदा ही रूह में ही हो सकता है। कहते हैं उसका प्रकाश फैलते ही चारों तरफ से पशु पक्षी गाय बकरी सब उसकी ओर भाग भाग कर जा रहे हैं और उसके सामने माथा टेक कर परिक्रमा कर रहे हैं। ये कोई साधारण योगी नहीं है, ये कोई अवतारी जीव है। अरे पेड़ से फूल भी झड़ झड़ कर उसके चरणों में गिर रहे हैं। अच्छा, ये कैसा चमत्कार है? कल तक तो उस पेड़ के नीचे कोई नहीं था। अरे बातें ही करती रहोगी बाईजा बाई, या उनके दीदार करने को भी चलोगी? अल्लाह का भेजा हुआ कोई पीर फकीर होगा, इससे पहले कि वो कहीं गायब ना हो जाए। चलो। हाँ हाँ। अम्मी अम्मी, हाँ? मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ हाँ चलो, ऐसे लोगों के दीदार से बड़ा सवाब भी मिलता है और दुआ भी लगती है। चलो चलिए बाईजा बाई। सचमुच ये कोई चमत्कारी दिव्य योगी है। मुझे तो ये कोई महाअवतार लगते हैं। चलो गांव में जाके इस दिव्य घटना के बारे में सबको बताते हैं। अरे गुलाब, क्या हुआ भाई? जंगल में आग लगी है क्या? कोते पाटिल जी, लगता है इन्होंने दिन में भूत देखा है। भूत नहीं, वो तो कोई ईश्वर का दूत है। कल रात तो उस नीम के पेड़ के नीचे कोई नहीं था। हमने भी पहले कभी नहीं देखा उसे। वो उस जंगल में बड़ा नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे एक योगी प्रकट हुआ है। अगो भाई, योगी? हाँ, अरे कल तक तो वहां कोई नहीं था, आज वहां एक बाल योगी समाधि में दिखाई दिया है। ये कैसा चमत्कार है? कल तक तो उस पेड़ के नीचे कोई नहीं था। अरे बातें ही करती रहोगी बाईजा बाई, या उनके दीदार करने को भी चलोगी? अल्लाह का भेजा हुआ कोई पीर फकीर होगा, इससे पहले कि वो कहीं गायब ना हो जाए। चलो। चलिए नजदीक चल के पूछते हैं। चलिए। मुझे तो संत ज्ञानेश्वर का बाल रूप दिखाई दे रहे हैं। बाईजा बाई, ये तो भक्त ध्रुव का रूप है। आंखें खोलो योगी, हम गांव वाले आपको मिलने आए हैं। हमें अपना परिचय दो। आंखें खोलिए देवता स्वरूप। नहीं खोलेंगे आंखें। क्यों खोलें? हम पापियों को देखने के लिए हैं? साक्षात विष्णु है। हमारी शिरडी धन्य हो गई। हे सुंदर स्वरूप, आप हमें बताएं कि आप किस रूप में आए हैं।
महालसा पति, आप ही जाकर समाधि से जगाइए। पूछिए तो सही, क्यों आए हैं, कहां से आए हैं? आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? हटो, मैं पूछता हूं। भीग रहा है। अगर अपना बेटा होता और इस तरह भीग रहा होता तो क्या हम ऐसे ही चले जाते? लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है। किसी का तो बेटा है। अगर इसकी माँ होती तो कैसे भीगने देती क्या? लेकिन भाईसा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इसे बारिश के पानी से बचा रही हो, बारिश का पानी छान छान कर इसे नहला रही हो, हैं? अरे ए संतू, इधर आ, इधर आ। अरे जरा कहीं से कोई बड़ा छप्पर लेके आ, हैं? अभी जल्दी जा, जा जल्दी। अरे 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 क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छपरा उतार कर ले जा रहा हूँ वहाँ। वहाँ कहाँ? वहाँ उस योगी के लिए। बिल्कुल नहीं, वैद्य जी की गाय भीग जाएगी। वहाँ वो योगी भीग रहा है। वैद्य जी, जल्दी आइए, देखिए ये छत लेकर जा रहा है। वैद्य जी! अरे राम राम, कौन हमारी घर की छत को ले जा रहा है? हैं? किधर है? अरे अरे तो यही है। अरे वैद्य जी, इस छत की बात नहीं, वो गाय के सिर वाली छत है। अरे कौन है? अरे रुक रुक, अरे रुक रुक, कहता हूँ मैं, छाता खोल। मैं कहता हूँ छोड़ उसे, छोड़। ऐसी टांगे तोड़ूंगा कि बड़ा से बड़ा वैद्य भी जोड़ नहीं पाएगा, समझे? ये वैद्य जी भी नहीं जोड़ पाएंगे। छाता पकड़। वैद्य जी, सरपंच जी ने कहा है। क्या क्या कहा सरपंच ने? हैं? बोल, क्या कहा कि लोगों के घर को तोड़ दे? हैं? बोल। अरे पकड़ो पकड़ो उसको। अरे मूर्खो, मुझे नहीं, हैं? उसको पकड़ो, चलो पकड़ो। तेरा तो आज फिर पकड़ उसको। अरे संतू आ, जल्दी आ, जल्दी आ। आजा आजा आजा, उस तरफ, उस तरफ। हाँ। राम राम राम। क्यों पाटिल, अपने घर से छप्पर नहीं मंगवा सकते थे? हैं? हैं? मेरे ही गाय की सिर की छप्पर तोड़नी थी। और ये कौन है? ये योगी है, समाधि में लीन है, इसलिए इसलिए बेचारी बेज़बान गाय को भीगने दो। वो भी जीव है बाईजा बाई, हैं? और यहाँ ऐसे ढोंगी योगी तो आते ही रहते हैं। अरे वैद्य जी, ये कहीं से आए नहीं, प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए हैं। सुनो वीरू देवू, प्रकट हुए हैं। जय हो जय हो जय हो। बना दे इसको भी भगवान। देखना 4 दिन बाद जिस तरह ये प्रकट हुआ है, उसी तरह किसी के घर को लूट कर यहाँ से गायब हो जाएगा। तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो अपने गाय का छपरा यहाँ से लेकर जाऊंगा। ए बलवीरो, ले लो उससे। क्या? अरे क्या क्या समझ में नहीं आता? छपरा ले लो।
नींद नहीं आ रही है ना? नहीं। कैसे आएगी? कितना कहा, खाना खा ले। भूखे पेट नींद नहीं आएगी। लेकिन तुम तो... मेरा ध्यान उस योगी पर लगा है। वो बेचारा वहां भूखा है। उसे खाना किसने दिया होगा? मैं खाना बनाती हूँ और उसे देकर आती हूँ। देख, योगी लोग इतनी रात गए भोजन नहीं करते। ठीक है, तुम्हारा मन करता है तो सुबह खाना लेकर चली जाना। अभी आंख बंद करके सोने की कोशिश कर। सो जा। अरे बाइजा, आज इतनी सुबह सुबह चूल्हा और चक्की की तैयारी कर रही है? अरे कल रात नींद नहीं आई क्या? नहीं नूर, सुबह होने का इंतजार कर रही थी। उस बाल योगी को खाना खिलाना है ना। अरे बाइजा, एक बात बताऊं, ऐसे अल्लाह वाले फकीरों की दुआ बहुत जल्द लगती है। अरे तू जाकर उस योगी से अपने लिए औलाद क्यों नहीं मांग लेती? तारा मुझे बोल रही थी वो भी अपने भाई के लिए उस योगी से शहर में नौकरी मांगने जा रही है। और नाना कह रहे थे वो अपने घुटनों के इलाज के लिए उस योगी के पास जा रहे हैं। नूर, कितनी स्वार्थी है ये दुनिया। सबको अपने लिए कुछ न कुछ चाहिए। उस योगी में अपने लिए नौकरी, अपनी बहन की शादी, अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा। उसके बारे में ये नहीं सोच रहा है कि उसने कुछ खाया है या नहीं, कैसे जी रहा है वो इतने दिनों से। कब से खुले आकाश के नीचे बैठा है वो। गर्मी, सर्दी और बरसात सब कुछ सह रहा है। किसी से कुछ नहीं कहता, किसी से कुछ नहीं मांगता। इतना सब कुछ सहने की उम्र नहीं है उसकी। अभी तो बच्चा है वो। पता नहीं किस माँ से बिछड़कर हमारी शिरडी में आ गया है। उसे ममता की जरूरत है नूर, ममता की। वरना वो कोमल सा फूल मौसम के थपेड़ों में झुलसकर मुरझा जाएगा। नूर, मैं रात भर सो नहीं सकी, उसी के बारे में सोचती रही। लेकिन बाइजा, वो योगी तुम्हारा क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, लेकिन सब कुछ है वो मेरे लिए। न जाने क्यों मेरे मन में उसके लिए ममता जाग उठी है, जैसे कि मैं उसकी मां हूं। और फिर ममता अपने पर आए, जात पात ऊंच नीच के भेदभाव नहीं मानती। मैं उसे अपना बेटा मानने लगी हूं। वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मैं उसकी माँ हूँ, माँ।
अरे अरे, क्या कर रहे हो? मेरी मानो तो पहले बाल सुखाकर कंघी कर लो, फिर चूल्हा जलाओ। जल तो रहा है चूल्हा। मैं समझता हूं तुम्हें जल्दी है खाना बनाकर ले जाने की, लेकिन उस योगी की भूख खाना नहीं है। वो जिस ध्यान में है उसी से उसका पेट भरा हुआ है। मैं वो सब नहीं जानती। शरीर की गाड़ी चलानी है तो उसे भोजन रूपी ईंधन चाहिए। साग साग कौन सी लेकर आए हो? देखो देखो, बहुत सारी लाया हूं, देखो। पहले मैं साग ही बना लेती हूँ। हाँ हाँ, देखो बैंगन भी है। मैं योगी को खाना देकर आती हूँ। ठीक है। खाना दो बाबा, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो। प्यास लगी है, कोई तो खाना दो, खाना दो। अरे जाना जा, अरे जा जा, जा। भूख लगी है, खाना दो, खाना दो बाबा। भाई फिर मैंने उससे क्या डाला? भूख चल जा जा, चल जा। लगी है बाबा, जाता है कि नहीं? कुछ खाना दो, खाना दो बाबा। अरे बोला ना जा, बताना। ए माधव, केशव, भार्गव, जल्दी आओ, देखो। अरे कोड़ी हमारे गांव में घुसा है, भगाओ इसको, वरना ये हम सबको कोड़ी बना देगा। भगाओ भगाओ जल्दी। भागो यहाँ से, पढ़ाई थून। खबरदार जो भागो जी को सताया। बचाओ माई, ये बच्चे मुझे पत्थर मार रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? भूख लगी है, खाना मांग रहा था, खाना नहीं मिला, पत्थर मिले। तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये लो। लेकिन माई, तुम तो ये खाना किसी और के लिए ले जा रही हो। कोई बात नहीं, मैं फिर से जाकर खाना बना लूंगी। लो। बाइजा, अरे क्या हुआ? पसंद आया योगी को तेरे हाथ का बना हुआ खाना? नहीं ना, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच ही नहीं पाई, वापस आना पड़ा। क्यों? क्या हुआ? क्या बताए, रास्ते में भागो जी मिल गया, बोला भूख लगी है, खाना उसे दे दिया। अब मैं योगी के लिए फिर से खाना बनाती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं बनाने की, मेरे यहाँ खाना बना हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, कितनी देर लगती है 4 रोटियों का आटा गूंदने में? पर बाइजा, नबीला ने परात भर आटा गूंद के रखा है। चल आजा, हम मिलकर बना लेते हैं। अरे चल आजा, आजा आजा। अम्मी, अम्मी, उस योगी के लिए मैं रोटियां बना दूं? अरे नबीला, तू रोटियां छोड़, खाली आटे के पेड़े बना दे। अरे बाइजा भाई, आओ आओ। अरे नूर बहन, मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना देती हूँ, तू जल्दी जल्दी सेक ले, योगी वहाँ भूखा होगा। हाँ ये लो।
अरे देवा, पता नहीं कब से भूखे हो। लो, खाना खा लो। आंखें खोलो योगी। ठीक है, खाना रखा है, जब ध्यान पूरा हो जाए खा लेना। बाईजाबाई, उस योगी ने खाना खाया क्या? मैं तो खाना छोड़ आई थी, खा लिया होगा। नहीं खाया, हमने देखा है, खाना उनके सामने पड़ा है और गाय, बकरी, कुत्ते खाना खा रहे हैं। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो अपने ध्यान में मग्न हैं। नहीं खाया। आज मैं खाना छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। आज मैं खाना खिला कर ही जाऊंगी। हमारी शिरडी की धरती बहुत हरी भरी है। यहाँ आया हुआ कोई खाली पेट सोए या खाली पेट जाए तो अच्छा नहीं। और तू तो जैसे मेरा कोई अपना है। अपने बेटे का मोह हो गया है तेरे साथ। यूं समझ ले, तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा? जिद करेगा? ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। बस बस बस, मेरे लिए और मत बनाना, मेरे लिए इतना काफी है। ये क्या, तुम खाना नहीं खाओगी? बोला ना, जब तक वो योगी खाना नहीं खाएगा मैं न कुछ खाऊंगी न पीऊं। न खाऊंगी न पीऊंगी, क्यों? अरे मैं पूछता हूँ, क्या लगता है वो बाईजाबाई का? उसके लिए बाईजाबाई ने अन्न जल क्यों छोड़ दिया? वह जी, रिश्ता क्या? कल तक तो जान पहचान तक नहीं थी उससे। हाँ, ऐसे मूर्ख लोग ही हैं जो ढोंगी को भगवान बना देते हैं। हाँ। क्यों मालसापति जी, मैंने ठीक कहा ना? वैद्य जी, मूर्खता तुम्हारे लिए हो सकती है। हाँ। हमारे लिए हो सकती है, लेकिन बाईजाबाई के लिए तो वो उसकी आत्मा का संदेश होगा। किसी ने मजबूर किया क्या उसे? कोई शर्त रखी क्या किसी ने? नहीं, तो फिर किस अधिकार से उसने उस योगी को धमकी दी? ये इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है।
कई बार चोला बदलने के बाद भी हम अपने पुराने संस्कार साथ ले आते हैं। तुम लोग उन दोनों की चिंता छोड़ दो। यदि संबंध सच्चा और पवित्र है तो योगी को बाईजाबाई की बात स्वीकार करनी होगी। देखा, खंडोबा की भी यही मर्जी है। राम राम राम। अरे क्या हुआ? बाईजाबाई, अरे क्या हुआ बाईजाबाई को? बाईजाबाई, योगी राज, हम पर दया करो, अपनी आंखें खोलो, तपस्या से जागो। मेरी पत्नी ने कसम खाई है, वो तब तक नहीं खाएगी जब तक आप खाना नहीं खाओगे। योगी राज, हम आपके लिए भोजन लाए हैं, कृपा करके भोजन कर लो। योगी राज, हमारी विनती सुन लो। बाईजाबाई ने 3 दिन से न पानी पिया है, न खाना खाया। मेरा इसके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा इसके सिवा। उसकी हालत आपके सामने है। देखो, इसकी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मान लो इसकी जिद, योगी राज, मान लो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा योगी राज, मेरा घर उजड़ जाएगा। योगी राज, मेरा घर उजड़ जाएगा। राम राम राम। देखो देखो, वो ढोंगी लड़का कितना पत्थर दिल है, हैं? अरे सरपंच रो रहा है, फिर भी वो आंखें नहीं खोल रहा है। हाँ योगी राज, मेरी विनती सुनिए योगी राज।
योगीराज मेरी विनती सुनिए, अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो मैं यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। योगीराज। माँ, उठो माँ, मुझे खाना नहीं खिलाओगी? मुझे भूख लगी है माँ। मुझे खाना खिलाओ माँ। क्यों वैद जी, आप तो कह रहे थे कि बाईजा बाई अब कभी नहीं उठेगी। राम राम राम। चलो। खाना नहीं खाया? क्यों भूखे रहे इतने दिन? मैंने खाना खाया माँ। कब खाया? वो तूने उस कोड़ी भागोजी को जो खाना दिया था ना, वो तूने मेरे लिए ही तो बनाया था, सो मैंने खा लिया। झूठ बोलते हो तुम। मैंने तो सुना है तुम्हारा खाना गाय, कुत्ते और पक्षी खा जाते थे। तो उनकी भी तो माँ है तू। उन्होंने खाया तो मैंने खा लिया। मैं भी तो तेरा बेटा हूं। लेकिन माँ, तूने खाना क्यों नहीं खाया? चलो, मैं अपने हाथों से खिला देता हूं। खाना खाओ माँ। तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। लक्ष्मी की माँ, इसे कैसे पता कि बाईजा ने खाना इसके लिए बनाया था और उस कोड़ी भागोजी को दे दिया? नाटक नाटक नाटक। राम राम राम। बहुत बड़ा भांड है वो छोकरा। अरे अभी दिन ही कितने हुए हैं उसे यहाँ आके, और रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। आज उसने बाईजा बाई को माँ कहा है, कल किसी को बाप बना देगा। बेबी, आप बतना, वो आप ही को बाप बनाने वाला है। पहुंच के रख दूंगा।
ऐसा लगता है जैसे तू मेरी यशोदा मैया है। मुझे तो ऐसा लगता है तू तो मेरा छोटा सा कन्हैया है। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया, रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया। मुझको तू लागे रे मेरा, मुझको तू लागे रे मेरा छोटा सा कन्हैया। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया, रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया। बालिन का दिया उल्टा सीधा बड़ी मौज से खाए, अपने घर के दधि माखन को मुंह से भी न लगाए। बोलूं तो नहीं उत्तर दे और ढूंढूं तो छुप जाए। नटखट अपनी मैया को तू सौ सौ बात सताए। दिन भर तेरे पीछे नाचूं, दिन भर तेरे पीछे नाचू करती ताता थैया। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया, रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया। मुझको तू लागे रे मेरा, मुझको तू लागे रे मेरा छोटा सा कन्हैया। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया, रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया। माँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे जाना है माँ। जाना है? कहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊँ माँ? नहीं नहीं, अरे देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें यही रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा कुछ नहीं रहता माँ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना ये जन्म स्थायी है, ना ये मृत्यु। ये आना जाना ही तो संसार की रीत है। नहीं, मैं रीति नहीं जानती। तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जानते मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ममता है। मेरा दिल चाहता है तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहो। शायद इसलिए कि मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है ना। माँ, मैं हूँ आपका बेटा। मैं आपका बेटा हूँ माँ। हाँ, तू अपने आप को बेटा मानता है तो माँ को छोड़कर क्यों जा रहा है? मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ। मैं वचन देता हूँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा, अवश्य आऊंगा। अरे, ये तो सचमुच आ रहा है।
योगी, योगी, रोको उसे, रोको उसे, वो जा रहा है। कौन? रोको उसे। कौन जा रहा है? योगी, 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 रोको उसे, रोको उसे, योगी, 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 रोको उसे, रोको। अरे ए बाजा! योगी, योगी, ए बाजा! योगी, अरे कहाँ जा रही है बाजा? अरे रुक रुक से। बाजा रुक, बाजा! योगी, 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 अरे बाजा रोको उसे, वो जा रहा है। योगी, बचाओ योगी, योगी, बाजा! योगी, 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 कहाँ हो योगी? योगी, चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। योगी, मुझे छोड़कर चला गया, बाजा! चला गया। बाजा ये तुम्हें क्या हो गया है बाजा? मुझे छोड़कर चला गया। बाजा संभालो अपने आप को, संभालो। साजो तेरो साचो तेरो साईं राम। माँ, मैं गया नहीं हूँ माँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा। हमारा दुर्भाग्य, भगवान हमारे बीच थे, लेकिन हमने उन्हें नहीं पहचाना। मोह माया में हम संसारी लोग फंसते हैं। योगी तपस्वी नहीं, वो अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधते। भूल तेरी है, तूने इतनी ममता लुटा दी उस पर कि अब तुझे उसके जाने का इतना दुख हो रहा है। अरे देवा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भगवान ने मां बनने का गौरव ही नहीं दिया। कोक तो सुनी है, जिसे बेटा मानकर प्यार किया, वो भी छोड़कर चला गया। भाई साहबाई मन को समझाओ, पाटिल ठीक कह रहे हैं। साधु सन्यासी कभी एक जगह नहीं रुकते। योगी को भी जाना था, चला गया। लेकिन वो वचन देकर गया है मुझे, वो आएगा, वापस आएगा। कब आएगा? कब? भाईजा, भाईजा भाई। ये अचानक क्या हुआ? खाना ठीक से खाती नहीं, इसीलिए पेट में पित्त हो गई होगी।
मैं कुलकर्णी वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। भगवान सब ठीक करेंगे बाईजा। राम राम राम। वो भगवान कहाँ है तुम्हारा पाटिल, जो तुम मेरे पास आए हो? आए? भाईजा भाई को तकलीफ है। तो बोलो उससे, आवाज दे अपने योगी राज को, हैं? बुलाकर लाए उसे यहाँ। वैद्य जी, ये वक्त तना मारने का नहीं है। भाईजा की तबीयत खराब है, आप मेरे साथ चलिए, उसे दवा की जरूरत है। हाँ, दवा की जरूरत है। अरे यही बात कैसे भूल जाते हो तुम लोग, हैं? हाँ, कि एक न एक दिन वैद्य की जरूरत सबको पड़ती है, और गांव में केवल मैं एक ही तो हूँ जो गांव के दुख और तकलीफ में काम आता हूँ। आता हूँ कि नहीं? उसमें कोई शक नहीं। हाँ। कोई शक नहीं वैद्य जी, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। अब बाईजा की हालत क्या होगी पता नहीं। चिंता मत करो पाटिल, चलते हैं। बाईजा बाई को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। पाटिल, ये वैद्य कुलकर्णी अपनी वैद्य विद्या में किसी भगवान से कम नहीं, समझे हैं? वीरू, चलते हैं। हाँ। हाँ, ला, चलो। वो अचानक उल्टी इतनी होने लगी कि मैं तो घबरा। अरे वहाँ क्यों खड़े हैं भाईजान? जाइए जाइए, इन्हीं पैरों से वापस जाइए और मिठाई वाले से मिठाई लेकर आइए। अरे सरपंच जी, खुद भी मुंह मीठा कीजिए और हमारा भी मुंह मीठा करवाइए। आप बाप बनने वाले हैं। हाँ। क्यों पाटिल, मैंने कहा था ना, बाईजा बाई को कुछ नहीं होगा। हाँ। अरे ये जो खुशखबरी तुम सुन रहे हो, ये मैंने पिछले साल दी हुई दवा का असर है। हाँ। क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। झूठ क्यों कहते हो वैद्य जी? आपने तो पहले ही कहा था कि बाईजा माँ नहीं बन सकेगी। ये तो उस बाल योगी का आशीर्वाद है। सरपंच जी, जाइए, पहले बाईजा के साथ मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद कीजिए और प्रसाद चढ़ाइए। राम राम राम। चलो। अरे वैद्य जी, कोते पाटिल, बाईजा बाई ने मुझे अपना सपना सुनाया था। मुझे लग रहा है वो सपना सच होगा। योगी वापस आएगा। अब शिरडी का उद्धार निश्चित है। तेरी उम्र कितने साल की है? दादी, मेरी उम्र तो पता नहीं, मेरे तोते भाई की उम्र
14 ताल की है। बस तुझे नहीं पता, इस गांव में एक ऋषि आकाश से उतर के आया है। उसकी उम्र 2000 साल है। आपने ठीक तरह से सुना नहीं होगा। असल में उस ऋषि ने अपने पिछले 100 जन्मों की उम्र जोड़ के बता दी होगी। सरपंच से पूछो वैद्य जी, ये भी उस 2000 साल वाले ऋषि के दर्शन करके आ रहे हैं। कपड़े मुर्दिया, ये जो तेरी हाथ भर लंबी जबान कैसी कैंची की तरह चल रही है, एक ही झटके में काट कर तेरे हाथ में रख दूंगी। हाँ। और ये मेरा वैद्य, ये वैद्य भी उसे वापस नहीं लगा सकेगा। सांगुन ठोते। हाँ। अरे वैद्य जी, आपने क्या सब साधु संतों का उपहास करने का ठेका लेके रखा है? राम 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 सरपंच जी, आप हम पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे हमने तो नहीं भेजा ना उसे, जिसे तुम अपना बेटा मानते हो। अरे वो बिना बोले यहाँ से चला गया, उसमें हमारा क्या दोष है? वैद्य, वो योगी तो अवतार है, अवतार, करुणा अवतार। महर्षि अवलश का ये कहना है, जो 2000 साल से हिमालय में तपस्या कर रहे थे। कितने साल से? 2000 साल से। और कितनी दूरदृष्टि है उस महर्षि की, जो हिमालय की ऊंचाई से सीधा शिरडी में नजर गई उनकी। और एक हम हैं, जो यहाँ से हिमालय की चोटी तक नहीं देख सकते। इसीलिए तो वैद्य है आप, वैद्य। महर्षि नहीं है वैद्य जी। वीरू देबू, जाओ जाओ और सारे इलाके में ढिंडोरा पीट दो। करुणा अवतार आए हैं शिरडी में, आओ और ले लो उनसे करुणा। जय हो, जय हो। क्या बात है भाईजा? आज सुबह से इतनी उखड़ी क्यों है? मंदिर से आते समय वैद कुलकर्णी और रगड़ू दगड़ू को भी डांट दिया तुमने। क्या बात है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि महर्षि औलश ने तुम्हारे योगी को ईश्वरीय अवतार कहा है। आहो, मुझे ईश्वरीय अवतार नहीं, मेरा बेटा चाहिए। लेकिन भाईजान, आखिर वो तुम्हारे कोख से पैदा हुआ बेटा तो नहीं है, जो तुम अवतार कभी अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लेते, फिर भी उनकी माँ होती है, जैसे कि मैं हूं। महर्षि ने उसे करुणा अवतार कहा। कैसा करुणा अवतारी है वो, जो अपनी माँ को करुणा नहीं दी उसने। चला गया छोड़कर, अरे देवा, चला गया। अरे भाईजा, वो आएगा, उसने वादा किया है तुमसे, वो जरूर आएगा। लेकिन महर्षि अवलेश ने तो ऐसा नहीं कहा था। लेकिन तुमने पूछा था उनसे? अगर पूछती तो वो जरूर बताते
कि कब हमारा बेटा लौटेगा। मैं पूछूंगी, जरूर पूछूंगी महर्षि से। हाँ हाँ, जरूर पूछना, लेकिन अब सो जा। कल खंडोबा की आरती स्वयं महर्षि औलश कर रहे हैं। आरती के बाद पूछ लेना उनसे। सबके भले के लिए गया है, वो वापस आने वाला नहीं। वो वापस आएगा माँ, आपका बेटा वापस आएगा। जरूर आएगा। कब आएगा? कब आएगा मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? बताइए महर्षि, आप तो सब जानते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? बताते क्यों नहीं? मैं विवश हूं मां। इतना कह सकता हूं कि आपका बेटा तपस्या करने गया है। तपस्या? इतनी छोटी उम्र में? परमार्थ की कोई उम्र नहीं होती मां। भलाई कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आपका बेटा भी वही कर रहा है। कब तक दूसरों की भलाई करेगा वो? समय मां, हमारे समय और इन अवतारी महापुरुषों के समय का गणित भिन्न भिन्न है। धरती के समय और आध्यात्मिक समय में बहुत अंतर होता है। ब्रह्मा का एक दिन धरती के 84 चतुर्युगों के समान होता है। आप उदास मत हो मां, आपका बेटा शीघ्र ही आएगा। चलो बाईजा, चलो। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? आप स्वयं एक दिव्य आत्मा है मां, ईश्वरी करुणावतार की मां हैं आप। ये कैसी विडंबना है महर्षि? मैं मां हूं, लेकिन मेरी अपनी कोई संतान नहीं। ईश्वरी करुणावतार के आशीर्वाद से आपकी कोख में आपकी संतान पल रही है मां। जिसके आशीर्वाद से संतान पल रही है, वो स्वयं कहाँ है? मैं जानती हूँ आप अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, मेरे मन की बात भी जानते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे इन्हें बिठा दीजिए। बैठिए मां, बैठिए। आपका तो कई जन्मों से संबंध है उनके साथ, और अब वो अपना पिछले जन्म का कोई कर्ज उतारने यहां आए हैं। आप जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। बेटे को देखा, मैंने अपने बेटे को देखा महर्षि। आपने मुझे लक्ष्मी की माँ,
हौसला रखो बाइजा, बर्दाश्त करो। आपने मुझे पुकारा माँ? तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ माँ। लेकिन तात्या कहाँ है? तात्या? कौन तात्या? मेरा छोटा भाई माँ। अरे लेकिन वो है कहाँ? वो छिप गया है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। तात्या! तात्या! मुबारक हो भाईजान, बेटा हुआ है बेटा। लेकिन नूर भाभी, बाइजा तो ठीक है ना? हाँ, बहुत समय लग गया। हम तो डर गए थे भाईजान। बाइजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। किसने पुकारा? मैं तो अकेला यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ, किसी ने नहीं पुकारा। वो तो अल्लाह जाने, लेकिन जैसे ही कमरे में तात्या की आवाज गूंजी, बच्चा हो गया। कितने इत्मीनान से सो रहा है, कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है ये। भाईजा, हमारे बेटे का नाम राम कैसा रहेगा? मेरा तो ये तात्या है। तात्या? बाइजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, जो तुम चाहो, लेकिन हमारा तात्या है भाग्यशाली, है ना? दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया, हो दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया। ललना प्यारे को, अखियों के तारे को, तू भी जरा के दुल्हा जा निंदिया। दबे दबे पाँव यहाँ आ जा निंदिया, आ जा निंदिया। दबे दबे पाँव यहाँ आ जा निंदिया।
दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया, हो दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया। तू जो कोमल पलके जादू की छड़ी से छू दे, चैन से रैन बिताए मेरा मुन्ना आँखें मूंदे, रात ही रात में उम्र की बेर बढ़ा जा नींदिया, दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया, हो दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया। मुझसे दूर गया है ललना का बड़ा भैया, डाल दे उस पे भी जाके मेरे आंचल की छैया, वो है कहाँ कुछ उसका भी हाल सुना जा निंदिया, दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया, हो दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया। ललना प्यारे